अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। काजी जवाद जमील एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अहबाब, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया को एक बार फिर एक वायरल बुखार, वायरल नज़ला ज़ुकाम, खांसी का सामना है। और पूरी दुनिया में मैं आज सुबह कहीं पे पढ़ रहा था कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। इस हवाले से आम तौर पे देखा ये जाता है कि हर साल जब मौसमी तब्दीलियाँ होती हैं, मौसम में जब तग़य्युर पैदा होता है तो जब रुतों का फेर होता है तो उस वक़्त बहुत से हमें वायरस या बहुत से वायरल बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। वायरल बीमारी उस बीमारी को कहते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती है, ग़िज़ा के ज़रिए, साथ उठने बैठने के ज़रिए, या फिर एक बर्तन इस्तेमाल करने के लिए एक जगह इस्तेमाल करने के साथ जो है वो एक से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती है। तो इस बार इसकी शरह जो है वो गैर मामूली है, काफ़ी मतलब ज़्यादा है उसकी शरह गुज़श्ता सालों की बनिस्बत। और दूसरा, जब से कोरोना आया था उसके बाद थोड़ा बहुत एक खौफ की लहर भी है। अभी तक जो है लोगों के दिलों में खौफ है। बिज़नेस करने वाले अपने बिज़नेस से डरते हैं, कोई भी, हर इंसान डरता है कि दोबारा उन हालात का सामना न करना पड़ जाए। तो जब कोरोना के दिन थे तो उस वक़्त मैंने कुछ चीज़ें मिला के एक मुरक्कब तैयार किया था। और उस वक़्त मैंने लोगों को हिदायत की थी कि जो लोग ये इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सेहतमंद बंदा अगर सिर्फ़ उसको नज़ला ज़ुकाम बुखार का सामना है तो वो इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई ऐसा शख्स है जो जिसका कोई इलाज चल रहा है तो वो इसे इस्तेमाल न करे, मिला इस्तेमाल करे तो अपने मुआलिज से मशवरा करने के बाद। वो मुरक्कब ये था, वो 5 चीज़ों पे मुश्तमिल एक मुरक्कब है। मैंने 5 चीज़ें मिला के मैंने वो एक मुरक्कब तैयार किया था। और वो चीज़ें कोई ऐसी नहीं है कि ना मिलने वाली चीज़ें हैं, उनमें तकरीबन चीज़ें आपके किचन में मिल सकती हैं। और वो मुरक्कब जब मैंने तैयार किया था, मैंने बहुत से लोगों को इस्तेमाल करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक बेहतरीन नताइज मुझे मिले थे, बेहतरीन रिज़ल्ट मुझे मिला था कि जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे उस अरसा में उन्हें बुखार, नज़ला ज़ुकाम का सामना नहीं करना पड़ा था। वो 5 चीज़ें ये हैं। पहले नंबर पे आती है दालचीनी। दालचीनी को मैंने इसमें शामिल इसलिए किया है, दुनिया में तकरीबन हर किचन की अहम ज़रूरत है। इसको शामिल करने का मकसद ये है कि एक तो ये आपके मैदे के लिए बेहतरीन है, दिल के लिए, दिमाग के लिए बेहतरीन है। और उसके अलावा बैक्टीरिया और फंगस को ख़त्म करती है। उसके अलावा जो है इसके अंदर एक एंटी कैंसर खसूसियात हैं। इसके साथ ही मैंने एक दूसरी चीज़ जो शामिल की थी वो थी खूब कलाम। एक छोटे छोटे बीज नुमा होते हैं सुर्ख कलर के। ये आपको पंसारी से मिल सकते हैं आसानी से। तकरीबन हर पंसारी के पास मौजूद होते हैं क्योंकि इन्हें बुखार की अद्वियात में आमतौर पे शामिल किया जाता है। और बुखार में ये पुराने और नए बुखारों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है यूनानी तरीके इलाज में। और इसके साथ ही बैक्टीरिया का खात्मा करती है, लेकिन उसके साथ ही इंसानी जिस्म के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है ये उसको बढ़ाती है। अब 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। जब कोई चीज़ हम बैक्टीरिया का ख़ात्मा करने के लिए लेते हैं तो वो आपके जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो जो अंदर होते हैं, तो वो उनको भी नुकसान पहुँचा सकती है। लेकिन ये चीज़ अलग है। खूब कलां आपके उन बैक्टीरिया का ख़ात्मा करती है जो बाहर से आते हैं। जो बैक्टीरिया आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत में होते हैं, मतलब जो बाहर के आने वाले जरासीम से लड़ाई करते हैं, उनको मार दें, ये उनका साथ देती है खूब कलां। इसकी बहुत बड़ी ख़ुसूसियत है। इसके साथ एक और चीज़ है कशनीज़, जिसे हम तिब्बी ज़ुबान में कशनीज़ कहते हैं। और खुश्क धनिया आम तौर पे कहा जाता है, हर किचन की अहम ज़रूरत है। मैदा और आपके मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, नज़ला ज़ुकाम और बुखार में मुफ़ीद है। मखरज बलगम भी है। और इसके अलावा जो है इसके साथ एक और चीज़ है, उस्तुख़ुदूस फूल होते हैं, मखरज बलगम है। नज़ले को रेशे को ख़ारिज करते हैं, रेशा सीने में हो या सर की तरफ हो, ये उसको ख़ारिज करते हैं, उसका इख़राज होता है। कभी नाक के ज़रिए होगा, खाँसी के ज़रिए होगा या पखाने के ज़रिए इसका इख़राज हो जाएगा इसके इस्तेमाल के बाद। इसके अलावा खुश्क तूत हैं। अच्छा, इस वायरल बुखार या खाँसी के अंदर एक और चीज़ बहुत बढ़िया है कि इसका असर गले पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। गले में दर्द हो गया, गले में ख़राश हो गई, और जब गले में ख़ारिश होती है तो सबको पता है कि खाँसी फिर रुकने का नाम नहीं लेती। तो ये उसमें बहुत ज़्यादा खुश्क तूत फ़ायदा देते हैं। करना क्या है, ये 5 चीज़ें ले लें आप। 5 चीज़ों को आप अपने पास रखें, बाकी दालचीनी को छोटे-छोटे टुकड़े कर लें, जो भी जिस तरीके से। और सुबह और शाम हर चीज़ में से थोड़ा-थोड़ा शामिल करें।
यानी उस टोटल मिकदार इतनी हो कि आपका एक आधा चम्मच जैसे बन जाता है। इन तमाम चीज़ों को आप 1 कप पानी और 1.5 कप पानी उसमें डालें, इसको आग पे उबालें, कहवा बना लें, मीठा भी डाल सकते हैं। कहवा बना के ये कहवा सुबह और शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो आप अद्वियात ले रहे हैं, मैं उससे मना नहीं करता, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार जिस चीज़ की भी दवाई ले रहे हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन उसके साथ इसका इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। और आपको बहुत से ऐसे नुकसानात हैं जो वायरल बीमारियों में मतलब जिनका सामना इंसान को करना पड़ता है, ये उससे आपको इंशाअल्लाह बचा के रखेगा। बहरहाल अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।